इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूगोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। तो शुरू करते हैं। यम प्लूटो को IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण आकार मध्य चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। अगला लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु के बारे में जान लेते हैं। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हाईली धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का के बारे में जान लेते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखती है जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, उसे देख लेते हैं। घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है। अब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अक्षांश। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत
वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त बनते हैं, यानी किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुववृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुववृत्त रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुववृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।